क्वेश्चन में ध्यान देना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिणामी सदिश के लिए विशेष स्थिति, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे स्पेशल केस फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यानी स्पेशल केस हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। तो परिणामी सदिश जो पढ़ रहे थे उसमें क्या सिस्टम था? उसमें था एक सदिश, दूसरा सदिश इस तरह से था, दोनों सदिश के बीच का कोण कितना था? थीटा, और एक परिणामी सदिश बना था जिसका नाम था आर, और ये था इसका दिशा अल्फा, यही था ना। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे, ये परिमाण का फॉर्मूला था, पढ़े थे ना। तो परिमाण का फॉर्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अल्फा का फॉर्मूला था टेन इनवर्स, है ना। ऊपर में क्या था? बी साइन थीटा, और नीचे था a प्लस बी कॉस थीटा, यही था ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसी का स्पेशल केस पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ पे दो सदिश हम लोग क्या माने थे? एक सदिश लिए थे a और दूसरा सदिश यहाँ था b। तो अब स्पेशल केस कैसे बनता है, माने न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये काम करता है, तो कैसे काम करेगा वो समझना है। तो देखो पहला स्पेशल केस क्या है? जब दोनों सदिश, किस दोनों का बात कर रहे हैं हम? a और b का। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, अर्थात एक ही दिशा का क्या मतलब है कि थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 0। यानी कि अगर एक सदिश a इस साइड है तो उसी दिशा में दूसरा सदिश होगा b, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री जो बन रहा है, अगर तुमसे बोला जाए कि 0 डिग्री का कोण बनाओ तो ये 0 डिग्री का कोण है, ये मतलब दोनों एक ही तरफ तिरछे दे दिए, तो ये याद रखना है कि वो कौन सा डिग्री का कोण बन गया? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का कोण देख लो कैसे बनाया जाता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसका r निकालेंगे, परिणामी सदिश का परिमाण। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होगा? 1। तो फिर r बराबर फॉर्मूला होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होगा। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला के जैसा है। अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला में आ गया ये। तो अब फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का, और हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल जब रूट में रहेगा कोई भी चीज़, अब वो स्क्वायर में रहता है तो एक ठो क्या हो जाता है? इसका बाहर निकल जाता है, नहीं, दो ठो में एक ठो बाहर आता है। तो अब r बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस बी। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे तुम क्या सीखे? इसका मतलब क्या हुआ? r बराबर a प्लस बी जो निकाले, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में दिया रहे कि दो सदिश है, दोनों की दिशा समान है, तो तुमको इतना बड़ा फॉर्मूला तब नहीं लिखना है। तब क्या लिखना है? r बराबर a प्लस बी, यानी कि दोनों के मान को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना बड़ा हम लोगों को आंसर नहीं निकालना है, मान पूरा रख के आंसर नहीं निकालना है। ये पहला हुआ। अब इसी में अगर हम लोग इसका दिशा निकालेंगे r का, तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? टेन इनवर्स b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। मान रखेंगे दोनों का, टेन इनवर्स b और साइन कितना डिग्री? 0, और a प्लस बी कॉस 0 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, तो b साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और नीचे a प्लस बी और कॉस 0 डिग्री का 1। फिर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, इसका वैल्यू 0 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा 0, और लास्ट में होगा 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये
कि जब ए और बी एक ही दिशा में होता है तो आर भी उसी दिशा में चला जाता है, क्योंकि यहाँ कौन जीरो हो गया तो तुम सोचोगे कि जीरो रखेंगे तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो लिखेंगे अर्थात आर की दिशा, अर्थात आर की दिशा ए एवं बी की दिशा में होगी। आया समझ में कि नहीं। ये पहला पॉइंट हुआ, यानी एक टॉपिक क्लियर हुआ। इसी तरह 3 टॉपिक है, समझ गए ना। चलो इसको उतारो। ध्यान देना। नंबर 2, दूसरा में क्या है कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, है ना। अर्थात थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90। तो एक सदिश ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, यानी ए इधर जा रहा है तो बी का दिशा इधर है, दोनों के बीच कितना डिग्री। तब जाकर के फॉर्मूला क्या होगा, तब आर का वैल्यू तब कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और कॉस कितना डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू बोलो, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो अंदर में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सारा 0 हो गया ना। तो यहाँ बचेगा आर। तो अब आर बराबर फॉर्मूला क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसा रहे कि 2 सदिश है और दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab कॉस थीटा को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब दोनों का दिशा के लिए लिखेंगे अल्फा बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे था b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। फिर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ b साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ a प्लस बी कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का 0। ठीक है, अब यही मान यहाँ रख देंगे। तो लिखेंगे tan इनवर्स b और साइन 90 का मान 1 और a प्लस क्या हो जाएगा, b का गुना 0। फिर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा b और नीचे हो जाएगा a। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इस जगह आकर रुक जाएगा। यानी कि तो उससे तुमको एक चीज़ हमेशा याद रखने की, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है कि अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में दे दिया जाए कि 2 सदिश है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है और दोनों का मान दे देगा, मान लो बल दे दिया 5 न्यूटन या 2 न्यूटन या 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो तुम इतना सॉल्व नहीं है ना करोगे, डायरेक्ट कर दोगे 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो यहाँ शॉर्ट हो गया। और फिर इस तरह से पूरा नहीं बनाओगे, साइन कोस रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या रख दोगे, b का मान और a का मान। तो आसान होने के लिए स्पेशल केस रखा गया है ताकि तुम्हारा न्यूमेरिकल आसान हो और आसानी से तुम बना सको। ठीक है ना, उतारो। चलो देखो तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा है कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, नहीं विपरीत दिशा में हो। बम जब भी बोलता है देखते हैं गलती बोलता है, कैसे होगा वो, अर्थात थीटा बराबर कितना, विपरीत का क्या मतलब, एक उधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, यानी ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो अब हम लोग निकालेंगे आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। चूँकि थीटा बराबर 180 तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस कितना डिग्री, और कॉस 180 का मान कितना होता है,
1, तो फिर r बराबर क्या हो जाएगा? ठंडा में जो है ना हाथ नहीं चल रहा है, बहुत ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है। देखो लिख रहे हैं तो सट नहीं रहा है सब। r cos x 80 का मान कभी कम लिखा जाता है कभी बेसी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2ab cos थीटा तो नहीं है, cos थीटा का मान रख दिए हैं। तो अब फॉर्मूला देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसमें से एक तो बाहर आएगा जैसे उसमें आया था, तो ये हो गया r का मान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब एक दूसरे के विपरीत होगा तो फॉर्मूला में क्या करना है? दोनों को घटा देना है, डायरेक्ट उसमें जोड़ना था, इसमें घटा देंगे। अब यहाँ दिशा निकालेंगे यानी अल्फा, तो होगा टेन इनवर्स b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो b और साइन कितना डिग्री? 180, और यहाँ a प्लस b कॉस 180। तो फिर लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स साइन 180 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, और यहाँ a और b और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। टेन इनवर्स यहाँ होगा 0 और नीचे हो जाएगा a माइनस b, तो फिर लास्ट में वही आएगा जो उसमें आ रहा था, टेन इनवर्स, और यहाँ होगा 0 और फिर होगा आंसर 0। समझ में आया? चलो उतारो।